हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट के फार्मूलाज। दोस्तों यहाँ पे काउंट के टोटल 5 फार्मूलाज है, तो उसे एक एक करके हम समझते हैं। पहला है काउंट, दूसरा है काउंट ए, तीसरा है काउंट ब्लैंक, चौथा है काउंट इफ़ और पांचवा है काउंट इफ़ एस। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, इस डेटा के थ्रू हम इस डेटा के थ्रू हम ये एक एक एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह से यूज़ किया जाता है। दोस्तों पहला जो है काउंट में यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट डाल के ओपन ब्रैकेट डालूंगी और मैं वो रेंज सिलेक्ट करूँगी जिसका मुझे काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए, काउंट का जो फॉर्मूला वो सिर्फ नंबर या इंटीजर पे ही काम करता है, टेक्स्ट पे नहीं काम करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है काउंट का फॉर्मूला फिर से टाइप किया और काउंट ओपन ब्रैकेट डाल के और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी ये काउंट सिर्फ नंबर या इंटीजर को ही काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। अभी मैं फिर से अगर यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला टाइप करती हूँ और उस ओपन ब्रैकेट डाल के वो नंबर का रेंज सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे फिर से नंबर्स का जो है काउंट मुझे दिखाने लगा। दोस्तों नेक्स्ट है काउंट ये जो होता है ना, वो जो है वो टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है, यानी ये दोनों कंडीशन में काम करता है। चलिए देखते हैं। इसके लिए इज इक्वल टू काउंट ए मैं टाइप करूँगी, ओपन ब्रैकेट टाइप करूँगी और मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे जो है टोटल 9 काउंट दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है 9 रो का काउंट। अभी मैं यहाँ पे काउंट ए डाल के नंबर की रेंज सेलेक्ट करूँगी तो भी यहाँ पे देखिए मुझे काउंट दिखा रही है। दैट मीन्स कि काउंट ए जो होता है वो नंबर भी काउंट करता है और टेक्स्ट भी काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक होता है ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट जो है काउंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं काउंट ब्लैंक डाल के ओपन ब्रैकेट डालूंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं वो रेंज सेलेक्ट करूँगी जहाँ पे मुझे ब्लैंक काउंट करना है और मैं एंटर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे 5 नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर 2 और यहाँ पे 3 जो है ब्लैंक सेल्स है, तो इसने यहाँ पे करेक्ट हमें काउंट दिया है। दोस्तों नेक्स्ट है काउंट इफ़ जो होता है वो किसी कंडीशन के ज़रिए हमें आउटपुट चाहिए। तो जैसे मुझे सिंगल कंडीशन देनी है तो मैं यहाँ पे काउंट इफ़ यूज़ करूँगी। तो काउंट इफ़ मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी रेंज जिसमें मुझे कंडीशन देनी है और मैं यहाँ पे टाइप करूँगी टायर्स। तो मुझे यहाँ पे जो है टायर्स का काउंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 मुझे काउंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक काउंट है और यहाँ पे नीचे 2 टायर्स का है, तो टोटल 3 काउंट्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, अगर मैं टायर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे सर्विस लिखती हूँ तो यहाँ पे सर्विस का काउंट मुझे मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है काउंट इफ़ एस जो होता है मल्टीपल कंडीशन के थ्रू हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे मैं काउंट इफ़ एस टाइप करूँगी और मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन दूंगी। जैसे मुझे यहाँ पे जो रेंज सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे मुझे है टायर्स चाहिए और मुझे साथ में ही यहाँ पे जो है मैं उसको दूसरी कंडीशन दूंगी कॉमा डाल के। जैसे मुझे ये जो डेटा है यहाँ पे नॉन ब्लैंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करूँगी और नॉन ब्लैंक का साइन डालूंगी इन्वर्टेड कॉमा में और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर दूँगी। तो देखिए मुझे टायर्स का जो नॉन ब्लैंक है 1 सेल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल 3 सेल है, लेकिन जो नॉन ब्लैंक है वो सिर्फ 1 है, तो इसीलिए इसने जो है सेकंड कंडीशन फुलफिल किया, तो इस यहाँ पे काउंट ए दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर